ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली रिवाइज्ड कोर्स 24 अक्टूबर 2010। समय की रफ्तार प्रमाण अभी विशेष स्वभाव संस्कार परिवर्तन करने में तीव्रता लाओ। मनसा द्वारा आत्माओं को भिन्न भिन्न किरणें दो। निराकार परमात्मा शिव बाबा हमें समय अनुसार जो लक्ष्य देते हैं, होमवर्क अंडरलाइन करते हैं। आज 2 होमवर्क है, इसको अंडरलाइन करें। स्वभाव संस्कार परिवर्तन करने में तीव्रता लाओ और दूसरा मनसा द्वारा आत्माओं को भिन्न भिन्न किरणें दो, अर्थात सकाश दो। आज चारों ओर के परमात्म तख्त नशीन, ब्रिकुटी तख्त नशीन और विश्व के तख्त नशीन बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। निराकार परमात्मा किसको देख रहे हैं? बच्चों को देख रहे हैं। कौन से बच्चे? जिन्होंने सर्वप्रथम ये पहचाना कि वो देह, रिश्ते, संबंध, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज सब कुछ बहुत इम्पोर्टेंट है। वो मेरी है, लेकिन मैं कौन हूँ? मैं हूँ आत्मा। तो ब्रिकुटी के बीच चमकता हुआ सितारा, मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा। और फिर अपने ओरिजिनल संस्कारों की भी स्मृति दिलाई। तो जब हम इस स्मृति में टिके हुए हैं तो हम हैं ब्रिकुटी तख्त नशीन। ब्रिकुटी आत्मा का तख्त है। दूसरा, परमात्मा ने हमें अपना परिचय दिया कि निराकार परमात्मा शिव परम धाम निवासी इस कलयुग के अंतिम समय पर सृष्टि पर अवतरित होकर ब्रह्मा बाबा को निमित्त बनाकर हम बच्चों को संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन का ज्ञान, शक्ति और श्रीमत देते हैं। और जो बच्चे उस ज्ञान और श्रीमत पर अच्छे से चलते हैं, योग के आधार से अपने पुराने संस्कारों को खत्म कर आत्मा खुद को संपूर्ण पवित्र बनाती है, तो वो आत्मा परमात्मा के दिल तख्त नशीन बन जाती है। और जब परमात्मा के दिल तख्त नशीन बन जाती है, अर्थात आत्मा पवित्र बन गई है, तो आत्मा के संस्कार जो पुराने हैं वो खत्म हो गए हैं और आत्मा के शुद्ध पवित्र संस्कार, जिसको कहेंगे दिव्य संस्कार या कहें सत्युगी संस्कार, इमर्ज होने लगते हैं। क्योंकि इन्हीं सत्युगी संस्कारों से ही तो सत्युगी संसार आना है। तो फिर वो आत्मा सत्युग में भी तख्त नशीन बनती है, अर्थात विश्व के तख्त नशीन। तो 3 तख्त, परमात्म तख्त नशीन, ब्रिकुटी तख्त नशीन और विश्व के तख्त नशीन बच्चों को देख परमात्मा हर्षित हो रहे हैं। ये परमात्म दिल तख्त सिर्फ आप बच्चों के लिए ही है। किसके लिए है? हर उस बच्चे के लिए है, हर उस आत्मा के लिए है जो निराकार परमात्मा को पहचान कर खुद आत्मिक स्थिति में रहने का पुरुषार्थ कर और जीवन में ये लक्ष्य रखे कि सब कुछ करते हुए, अपना काम, अपना परिवार सब संभालते हुए संस्कार परिवर्तन। और संस्कार परिवर्तन भी कितना, ऐसे नहीं कि बस थोड़ा थोड़ा बदलाव। संपूर्ण देह अभिमान में है जब आते हैं और संपूर्ण आत्मिक स्थिति तक पहुंचना है, संपूर्ण पवित्रता, ईगोलेस, कंप्लीट प्योरिटी। तो बाबा ने कहा ऐसे बच्चे जो अपने पुराने संस्कारों को खत्म कर नए संस्कारों की रचना करते हैं,
जो अपनी स्थिति को कलयुग की नीचे की स्थिति से ऊंची स्थिति तक लेकर जाते हैं। तो ऐसे नए संस्कारों की रचना करने वाले बच्चों को बाबा ब्राह्मण बच्चे कहते हैं। तो बाबा ने कहा, ये परमात्म दिल सिर्फ आप ब्राह्मणों के लिए ही है। ब्रिकुटी का तख्त तो सबके पास है। ये है ब्रिकुटी का तख्त। बाबा ने कहा, ये तो सबके पास है, लेकिन परमात्म तख्त सिर्फ ब्राह्मण आत्माओं के ही भाग्य में है। हम सब भगवान को याद करते हैं, हम सब भगवान से बहुत प्यार करते हैं, उनकी मदद का भी हमें हर पल अनुभव होता है। लेकिन हर एक आत्मा आज अपने आप से पूछे कि वो परमात्मा के समीप जाने के लिए खुद को कितना स्वच्छ बनाने के लिए तैयार है। तो बाबा ने कहा, सिर्फ ऐसे बच्चे ही परमात्म दिल तख्त वाले बनते हैं, क्योंकि किसी के दिल पर बैठने के लिए उनके जैसा या उनकी शिक्षाओं पर चलना पड़ता है। अगर हमारे संस्कार बिल्कुल विपरीत होंगे तो हम वाइब्रेशन में उनके समीप नहीं पहुंच पाएंगे। वाइब्रेशन में परमात्मा के समीप पहुंचना है, अर्थात अपनी स्थिति को बहुत ऊंचा ऊंचा लेकर जाना है। तो ब्रिकुटी का तख्त तो सबके पास है, लेकिन परमात्म तख्त सिर्फ ब्राह्मण आत्माओं के ही भाग्य में है। ये परमात्म तख्त विश्व का तख्त दिलाता है। संगम युग पर जो अपने संस्कारों को परिवर्तन कर श्रेष्ठ स्थिति तक पहुंचते हैं, तो वो संगम पर परमात्म तख्त और उसी का रिजल्ट सतयुग में विश्व का तख्त दिलाता है। तो तीनों तख्त के अधिकारी आत्माएं आप बच्चे हो। ये परमात्म तख्त कितना श्रेष्ठ है, और कोई युग में परमात्म तख्त प्राप्त नहीं होता है। ये संगम युग में प्राप्त होता है, और कोई युग में परमात्म तख्त प्राप्त नहीं होता है। ये परमात्म तख्त गाया भी जाता है। परमात्म तख्त के अधिकारी भक्ति मार्ग में भी माला के मणकों के रूप में गाए और पूजे जाते हैं। परमात्म तख्त के अधिकारी भक्ति मार्ग में भी माला के मणकों के रूप में गाए और पूजे जाते हैं। कोटों में कोई के रूप में गाए जाते हैं। कोटों में कोई परमात्मा को पहचानते हैं, फिर कोटों में कोई उनकी श्रीमत पर चलते हैं, और फिर कोटों में भी कोई उस संपूर्ण स्थिति तक पहुंचते हैं। तो बाबा ने कहा, कोटों में कोई के रूप में गाए जाते हैं। बड़ी भावना से एक एक मणके को कितनी ऊंची दृष्टि से देखते रहते हैं। द्वापर युग से हम माला के मणकों के रूप में कितनी स्मृति में रहते हैं। तो बाबा ने कहा, वो बड़ी भावना से एक एक मणके को कितनी ऊंची दृष्टि से देखते रहते हैं। तो आप सबको फकुर है ना, है फकुर कि हमारे सिवाय कोई भी इस तख्त का अनुभव नहीं कर सकता है। हमें पहले खुद से पूछना है कि क्या मैं आत्मा परमात्म तख्त नशीन हूं, और अगर हूं तो क्या सदा हूं, या सारा दिन में किसी संकल्प, संस्कार, कोई स्थिति, कर्म, व्यवहार से तख्त से नीचे तो नहीं उतर जाते। जैसे दुनिया में भी होता है ना, कि अगर कोई कुछ बहुत गलत कर देता है तो माता पिता या टीचर या कोई अपने पहचान के रिश्ते
कहते ये तो मेरे दिल से ही उतर गए। तो दिल से ही उतर गए किसको कहते हैं? जो कुछ बहुत कुछ गलत करता है उसके लिए ऐसे कहते हैं कि तो मेरे दिल से ही उतर गए। तो ऐसे ही परमात्मा हमें अपने दिल से नहीं उतारते, हम खुद ही उतर जाते हैं अपने संस्कार के वश। तो इसको अंडरलाइन करना है। फखुर है कि हमारे सिवाय कोई भी इस तख्त का अनुभव नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप सब बच्चों का तो ये जन्म सिद्ध अधिकार है। आपके लिए ये तख्त गले का हार है। तो इतना नशा रहता है कि भगवान के दिल तख्त के अधिकारी हैं। आज का स्वमान रखते हैं ये, मैं आत्मा भगवान के दिल तख्त के अधिकारी आत्मा हूं। ये नशा और खुशी सबको सदा स्मृति में रहती है। हम कौन हैं इसका निश्चय और नशा रहता है। हम कौन हैं? तो तीनों तख्त याद रखने हैं। ब्रिक्विटी तख्त, परमात्म दिल तख्त और विश्व का तख्त। बाप दादा तो ऐसे 3 तख्त के अधिकारी बच्चों को देख खुश होते हैं। वाह मेरे श्रेष्ठ अधिकारी बच्चे, वाह। बच्चे कहते हैं वाह बाबा, वाह। और बाबा कहते हैं वाह बच्चे, वाह। स्वयं बाप भी ऐसे बच्चों की महिमा गाते हैं। इसको अंडरलाइन करें। ऐसा बच्चा बने जिसकी भगवान भी महिमा करे। जब माता पिता महिमा करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। फिर जब एक बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है और उसकी टीचर महिमा करते तो बहुत ही अच्छा लगता है। हाँ, और यहाँ पर बाबा कहते हैं बाप मतलब परमात्मा ऐसे बच्चों की महिमा गाते हैं। महिमा अर्थात वो संस्कार देखकर उस आत्मा को दुआएं मिलती हैं। तो बाप भी ऐसे बच्चों की महिमा गाते हैं। तो नशा है, हम कौन हैं? जितना निश्चय होगा उतना ही नशा होगा, और निश्चय का नशा आपके चेहरे और चलन से दिखाई देगा। जिसको निश्चय है उसको नशा जरूर होता है। निश्चय है, क्या निश्चय है? मैं कौन सी आत्मा हूं? निश्चय है कि मैं परमात्म दिल तख्त नशीन आत्मा हूं। ये निश्चय, तो ये निश्चय नशा बन जाएगा, अर्थात ये निश्चय स्थिति बन जाएगा। जैसे दुनिया में भी किसी को निश्चय है, फेथ है कि मैं फलां का बच्चा हूं, तो उसको उस बात का नशा रहता है, उसकी स्थिति में दिखाई देता है, और वो स्थिति उसके चेहरे और चलन में दिखाई देती है। तो परमात्मा के बच्चे हैं, परमात्मा के दिल तख्त नशीन बच्चे हैं। ऐसे बच्चे जिनकी परमात्मा भी महिमा करता है। ये निश्चय होगा तो नशा होगा, और नशा होगा तो चेहरे और चलन से दिखाई देगा। जिसको निश्चय है उसको नशा जरूर होता है। बाप दादा भी अभी हर बच्चे के चेहरे और चलन द्वारा आत्माओं को अनुभव कराना चाहते हैं। बच्चों के चेहरे और चलन द्वारा भगवान दूसरों को अब अनुभव कराना चाहते हैं। वाणी द्वारा तो अनुभव करने लगे हैं, अभी अनुभव करने का कार्य शुरू हो गया है। पहले सुनते थे, सोचते थे, अभी आप आत्माओं की स्थिति का प्रभाव अनुभव करने लगे हैं। डबल अंडरलाइन है। जब हमारी स्थिति कमजोर है तो हम सिर्फ सुनाते हैं, दूसरा उसको सुनता है और सुनकर यथाशक्ति जो करता है उस ज्ञान के साथ वो करता है।
लेकिन उसको अनुभव नहीं होता, क्योंकि जो हम सुना रहे हैं हम खुद उसके अनुभवी मूर्त नहीं है। कभी कभी होंगे, लेकिन सदा चाहिए। जब तक वो सदा नहीं होगा तो वो स्थिति कैसे बनेगा, और जब वो स्थिति नहीं बनेगा तो फिर वो दूसरे को अनुभव कैसे कराएगा। तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट अंडरलाइन करना है। बाबा अभी हर बच्चे के चेहरे और चलन द्वारा आत्माओं को अनुभव कराना चाहते हैं। वाणी द्वारा तो अनुभव करने लगे हैं, अभी अनुभव करने का कार्य शुरू हो गया है। पहले सुनते थे, सोचते थे। हाँ, सुनते थे कि हाँ ये अच्छा है, करना चाहिए। बाबा ने कहा सिर्फ सुनते थे और सोचते थे। अभी आप आत्माओं की स्थिति का प्रभाव अनुभव करने लगे हैं। तो अपने आप को चेक करो कि मैं सारा दिन में कितना समय परमात्म दिल तख्त पर रहता हूँ। डबल अंडरलाइन कर लेते हैं, होमवर्क। मैं सारा दिन में कितना समय परमात्म दिल तख्त पर रहता हूँ। और इसका सहज तरीका क्या है? बार बार 1 सेकंड में परम धाम पहुंचकर बीज रूप स्थिति में बाबा के समीप बैठ जाए। जब हम यहाँ हैं देह की दुनिया में, हम अभी भी देह अभिमान की स्थिति में हैं। अभिमान न भी हो तो देह भान की स्थिति में है। देह भान की स्थिति में परमात्म दिल तक नहीं बन सकते। देह भान की स्थिति में हम किसी देहधारी के दिल पर बैठ सकते हैं, लेकिन देह भान की स्थिति में परमात्म दिल तख्त पर नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि वो संपूर्ण देही है, देही स्थिति है। तो जितना हमारी स्थिति देही अभिमानी बनती जाएगी, आत्मिक स्थिति बनती जाएगी, उतना हम परमात्मा दिल तख्त पर बैठेंगे। तो सबसे आसान तरीका जो बाबा बार बार हमें होमवर्क दिला रहे हैं कि हर घंटे परम धाम आ जाओ। और अब तो बाबा ने हमें होमवर्क दिया है, हर घंटे कम से कम 5 मिनट परम धाम में आकर बीज रूप स्थिति में बाबा की शक्तियां अपने अंदर भरते हुए हर घंटे 5 मिनट, जितना हम ये होमवर्क को करेंगे हम परमात्म दिल तख्त बनते जाएंगे। क्योंकि ये दिल तख्त विश्व का राज्य प्राप्त कराने का आधार है। तो इस दिल तख्त के आधार से जितना समय आप दिल तख्त के अधिकारी रहते हो, उतना ज्यादा समय भविष्य में राज्य घराने में अधिकारी बनते हो। डायरेक्ट कनेक्शन। जितना आत्मिक स्थिति उतना परमात्म दिल तख्त, और जितना परमात्म दिल तक अर्थात आत्मा की स्थिति क्या हो रही है? संपूर्ण पवित्रता, और उतना ज्यादा समय भविष्य में राजघराने में अधिकारी बनते हो। तो चेक करना कि जब से मैं बाबा का बच्चा बना हूं, कितना समय दिल तख्त नशीन बना। तख्त पर तो नंबरवार बैठेंगे, लेकिन इसके आधार से सदा राज्य फैमिली में, घराने में अधिकारी बनेंगे। चेक किया है कभी? दिल तक से उतर तो नहीं जाते हो, अपना हिसाब निकालना, क्योंकि इसके आधार से आप सदा राज्य घराने में आएंगे। चेक करना कि तख्त को छोड़ कभी मिट्टी में पांव तो नहीं रखते हो। मिट्टी अर्थात देहबान की स्थिति। तो हमें लगता है कि हम तो सारा दिन भगवान के दिल तख्त पर है, लेकिन हम मेजोरिटी टाइम तो देहबान की मिट्टी में ही है, और उस समय हम तख्त से उतरे हुए हैं। चेक करना कि तख्त को छोड़ कभी मिट्टी में पांव तो नहीं रखते। 63 जन्म के संस्कार अनुसार देहभान रूपी मिट्टी में पांव रखा। 63 जन्म के संस्कार अनुसार देहभान रूपी मिट्टी में पांव रखा।
63 जन्म अर्थात द्वापर युग की शुरुआत से। सतयुग और त्रेता युग में आत्मा संपूर्ण देही अभिमानी स्थिति में है, सोल कॉन्शियस। देवी देवताएं डिवाइन है क्योंकि वो सोल कॉन्शियस है। प्योरिटी, 100% प्योरिटी, क्योंकि बॉडी कॉन्शियस ही नहीं है। जब बॉडी कॉन्शियस नहीं तो ईगो कॉन्शियस नहीं, जब ईगो कॉन्शियस नहीं तो फिर वाइस तो स्वप्न में भी नहीं आ सकता कोई विकार। लेकिन द्वापर युग से देह भान शुरू होता है, फिर उससे देह अभिमान, और फिर उससे कमजोरियां, और फिर बन जाते हैं विकार, वाइसेस। 63 जन्म के संस्कार अनुसार देह भान रूपी मिट्टी में पांव रखा। एक है देह भान और दूसरा है देह अभिमान। देह भान बॉडी कॉन्शियसनेस, मैं आत्मा हूं इस स्मृति और इस स्थिति में नहीं, लेकिन यहाँ ठीक बैठे, कोई गलती नहीं कर रहे हैं, लेकिन आत्मिक स्थिति में नहीं है, तो वो है देह भान। देह अभिमान, अब देह भान में आकर ईगो के वश कुछ सोचा या बोला तो वो है देह अभिमान। देह अभिमान की मिट्टी गहरी है, लेकिन देह भान ये भी मिट्टी है। देह अभिमान की मिट्टी तो बहुत गहरी है, लेकिन देह भान, बॉडी कॉन्शियसनेस, ये भी मिट्टी है, अर्थात परमात्मा के दिल तख्त पर नहीं बैठे उस समय। लोग भी कहते हैं जब मनुष्य चला जाता है और जलाते हैं तो यही कहते हैं मिट्टी मिट्टी में मिल गई। जब कोई आत्मा शरीर छोड़ती है तो यही कहते हैं ना, मिट्टी मिट्टी में मिल गई, अर्थात शरीर मिट्टी का था, मिट्टी में मिल गया। तो चेक करो, मिट्टी में पांव तो नहीं जाता, देह भान में आना अर्थात मिट्टी में पांव रखना। बाबा ने आप श्रेष्ठ आत्माओं के लिए 3 तख्त दिए हैं, क्योंकि लाडले हो ना, सिकी लधे भी हो, लाडले भी हो। तो जो लाडला बच्चा होता है उसको झूले में या गोदी में रखते हैं, मिट्टी में पांव रखने नहीं देते। अंडरलाइन, लाडले बच्चे को झूले में गोदी में रखते हैं, मिट्टी में पांव रखने नहीं देते। तो जो 3 तख्त के अधिकारी हैं उन्हों के लिए बाबा ने कितने भिन्न भिन्न झूले भी दिए हैं। कभी शांति के झूले में झूलो, कभी सुख के झूले में झूलो, कभी प्रेम के झूले में झूलो। जब आत्मिक स्थिति में होते हैं, परमात्मा के दिल तख्त है, तो कौन से झूले में है? शांति के झूले में, सुख के झूले में, प्रेम के झूले में। तख्त और झूले, इसी में ही पांव रखना है। कई बच्चे पूछते हैं हम भविष्य में कहाँ आएंगे, क्या बनेंगे? तो बाबा कहते हैं जितना समय से आए हो, मतलब जब से परमात्मा को पहचान कर श्रीमत पर ज्ञान के आधार से चल रहे हो, उतना समय में चेक करो कि मेरा पांव जितना समय हुआ है उतना ही समय झूलों में या तख्त पर रहा है, उतना ही भविष्य में रॉयल घराने में रहेंगे। जितना समय, मतलब जब से आए उससे कितना परसेंटेज समय झूले में या तख्त पर रहे, उतना ही भविष्य में रॉयल घराने में आएंगे। रॉयल प्रजा में भी नहीं आएंगे, रॉयल घराने में आएंगे। एक है रॉयल फैमिली, एक है रॉयल प्रजा। तो ये हिसाब हर एक अपने आप निकालो, दूसरे को नहीं देखना, अपना हिसाब निकालना। हर एक चाहता क्या है? रॉयल घराने, राज्य घराने में ही रहे। तो अब भी जितना समय मिलता है, क्योंकि समाप्ति तो अचानक होनी है, तो जब तक समाप्ति हो तब तक अब भी चेक करेंगे, तो जितना समय ज्यादा बाबा की गोदी में, अर्थात परमात्मा की याद की गोदी में, तख्त पर, झूले में रहेंगे,
उतना समय रॉयल फैमिली में, रॉयल घराने में भाग्य प्राप्त करेंगे। बाबा तो हर बच्चे को सारा समय 21 जन्म ही रॉयल घराने में, चाहे सूर्यवंशी चाहे चंद्रवंशी, दोनों युग में, सूर्यवंशी अर्थात सतयुग, चंद्रवंशी अर्थात त्रेता युग, दोनों युग में रॉयल फैमिली में रहने का अधिकार दे रहा है। लेकिन अधिकार लेना ये हर बच्चे के ऊपर है। बाबा अधिकार दे रहा है, अधिकार लेना ये हर बच्चे के ऊपर है। ब्रह्मा बाबा से प्यार है तो ब्रह्मा बाबा का भी आप बच्चों से प्यार है। ब्रह्मा बाबा आप बच्चों को साथ साथ रॉयल घराने में देखना चाहता है। आप क्या समझते हो, ब्रह्मा बाबा के आसपास रॉयल घरानों में रहने वाले हो या थोड़ा समय रहेंगे? ब्रह्मा बाबा के आसपास रहने के लिए उनकी तरह उस संपूर्ण स्थिति तक पहुंचना है, उनकी तरह पुरुषार्थ करना है। इसीलिए निराकार परमात्मा शिव बाबा क्या कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा आपके सामने सैंपल है, उनके कदम पर कदम रख फॉलो करते चलो। तो बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा के आसपास रॉयल घरानों में रहने वाले हो या थोड़ा समय रहेंगे, फिर दूर तो नहीं जाना चाहते हो ना। सुनाया, आधार है संगम युग का, आधार है संगम युग का। सतयुग में क्या है, कौन है, कहाँ रहेंगे, आधार क्या है, संगम युग की स्थिति का। बाप दादा का बच्चों से इतना प्यार है जो आप सभी कहते हो कि साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। अभी ब्रह्मा बाबा और आप बच्चे साथ हैं, चाहे अव्यक्त रूप में है लेकिन साथ हैं। तो पहले ब्रह्मा बाबा साकार में साथ थे, अब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त में साथ है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। अभी बाप दादा ने देखा कि बच्चों को माया भी अभी तक छोड़ती नहीं है, उसका भी प्यार है। हाँ, तो उनका भी प्यार है। किसका प्यार है? माया का, मतलब हमारी कमजोरियां छोड़ती नहीं है। और आजकल दो रूपों में विशेष माया भी चांस लेती है, दो रूप में आती है, एक व्यर्थ संकल्प और दूसरा कहीं कहीं कभी कभी ये भी लहर है कि जो मैंने किया वह सोचा मैं ही राइट हूं, मैं कम नहीं हूं। ये लहर फैली हुई है, मैं ही राइट हूं। लेकिन जो कनेक्शन में आते हैं या निमित्त बने हुए हैं वो भी आपके विचार को साथ देते हैं, अर्थात क्या वो भी समझते हैं कि आप राइट हो। दूसरों की भी वेरिफिकेशन मिलनी चाहिए। डबल अंडरलाइन कर लें, डबल होमवर्क। दो कारण जिससे माया आ रही है, तो वो दो कारण क्या है? एक है व्यर्थ संकल्प, वेस्ट थॉट्स, और दूसरा है मैं ही राइट हूं, मैंने जो सोचा, मैंने जो किया, मैं ही राइट हूं, मैं कम नहीं हूं। बाबा ने कहा अगर आपको ऐसे लगता है मैं ही राइट हूं, लेकिन जो आपके कनेक्शन में आते हैं या निमित्त बने हुए हैं वो भी आपके विचार को साथ देते हैं, दूसरों की भी वेरिफिकेशन मिलनी चाहिए। ये व्यर्थ संकल्प टाइम वेस्ट करते हैं, इसलिए बाबा रोज की मुरली मनन करने के लिए, सेवा करने के लिए होमवर्क में रोज देते हैं ना। तो बाबा ने कहा ये व्यर्थ संकल्प टाइम वेस्ट है, इसलिए बाबा रोज क्या देते हैं? मुरली मनन करने के लिए देते हैं, सेवा करने के लिए होमवर्क में रोज देते हैं। अगर मनन करो या मनन करते
करते मगन हो जाओ तो ये रोज का होमवर्क मन को बिजी करने का साधन है। डबल अंडरलाइन। पहले तो मुरली बाबा कहते हैं हमेशा मुरली कहाँ सुननी है, सेंटर के शुद्ध वायुमंडल में जाकर संगठन की शक्ति में, जहाँ निमित्त बहन परमात्मा के महावाक्य हमें सुना रहे हैं। और इसमें भी अगर हम सवेरे के समय जाएं तो और भी बहुत अच्छा। तो थोड़ा सा बातें होती हैं, बहुत जिम्मेवारियां हैं सुबह, लेकिन फिर भी वो सुबह अगर हमने अपनी वो स्थिति बना ली तो पूरे लौकिक परिवार को, सारा दिन जहाँ काम करते हैं वहां सबको हमसे कितनी शक्तियां मिलेंगी। तो बाबा कहते हैं अगर मनन करो या मनन करते करते मग्न हो जाओ तो ये रोज का होमवर्क मन को बिजी करने का साधन है। अर्थात मुरली खुराक है जो आत्मा को स्ट्रांग बनाती है, पावरफुल बनाती है, शक्तिशाली बनाती है। व्यर्थ सोच और मैंपन कि मैं ही राइट हूं, ये ईगो, ये तो आत्मा की कमजोरी की निशानी है। तो बाबा ने कहा रोज अगर अच्छे से खुराक खाएंगे तो आत्मा बहुत स्ट्रांग रहेगी, पावरफुल रहेगी। तो मनन करो या मनन करते करते मग्न हो जाओ तो ये रोज का होमवर्क मन को बिजी करने का साधन है। अर्थात संकल्प मुरली के आधार से चलेंगे, संकल्प परमात्मा के ज्ञान के आधार से चलेंगे, संकल्प देही अभिमानी स्थिति से चलेंगे, संकल्प परमात्मा की याद में चलेंगे। क्योंकि सुबह सुबह वो खुराक भर ली है। सुनना और मनन करना या मग्न हो जाना, ये बाप दादा रोज का होमवर्क इसलिए देते हैं। 3 स्टेप्स। सुनना, पहले तो सुनना, फिर उसको मनन करना, उसको चर्न करना, और फिर मग्न हो जाना, अर्थात वो हमारी स्थिति बन जाए। जैसे बच्चों को होमवर्क इतना ज्यादा दे देते हैं जो उनकी बुद्धि करने में बिजी रहे। दुनिया में भी कितना होमवर्क देते हैं, तो बच्चे फ्री नहीं होते कभी, क्योंकि उनको होमवर्क इतना मिलता है। ऐसे ही रोज की मुरली, उसमें 4 ही सब्जेक्ट का होमवर्क है। मनसा का भी है, वाणी का भी है, कर्म का भी अटेंशन, और दिव्यता का इशारा होमवर्क है। डबल अंडरलाइन। मनसा का भी है कि मन की स्थिति कैसी रहे, वाणी का भी है कि शब्द कैसे होंगे, कर्म का भी अटेंशन है, व्यवहार कैसे करेंगे, और दिव्यता का इशारा, कितनी डिविनिटी में रहना है, ये होमवर्क है। मनसा, वाणी, कर्म, दिव्यता। तो होमवर्क में बिजी रहेंगे तो व्यर्थ संकल्प के आने की मार्जिन ही नहीं रहेगी। इस विधि को अपनाते रहेंगे तो व्यर्थ संकल्प स्वतः ही आपसे विदाई ले जाएंगे, क्योंकि बाबा ने देखा याद की यात्रा पर सभी का नंबरवार अटेंशन है, वाचा सेवा में भी अटेंशन है। इस होमवर्क को अंडरलाइन करें। बाबा हमें कितने दिन से ये समझा रहे हैं कि 1 सेकेंड भी व्यर्थ संकल्प नहीं चलना है। फिर बाबा ने हमें होमवर्क दिया था, हर घंटे परम धाम बीज रूप स्थिति में बाबा की याद में मग्न हो जाओ। आज बाबा उसका रिजल्ट हमें बता रहे हैं। अगर हम ये होमवर्क करेंगे तो होमवर्क में बिजी रहेंगे तो व्यर्थ संकल्प आने की मार्जिन ही नहीं रहेगी। व्यर्थ संकल्प को रोकना, व्यर्थ संकल्प को आने के बाद खत्म करना, ये तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक व्यर्थ संकल्प कभी अकेला नहीं आता है, उसके बाद बहुत व्यर्थ संकल्प चलते हैं। और इस समय जिस वायुमंडल में हम रह रहे हैं उस हवा में ही इतने व्यर्थ संकल्प हैं। आजकल दुनिया कहती है ओवर थिंकिंग, सोचना बंद ही नहीं होता। तो आप सिर्फ चेक करो, अनुभव करो कि इस हवा में कितनी सोच है लोगों की। एक एक मन की सोच के वाइब्रेशन की हवा के वायुमंडल में हम रहते हैं। और इसीलिए हमें हर रोज सेंटर जरूर 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 जाना चाहिए। मुरली सेंटर में ही जाकर सुननी चाहिए।
ऑनलाइन नहीं, किसी और माध्यम से नहीं। दूसरा माध्यम होता है दिन में रिवाइज करने के लिए। लेकिन पहली बार तो हमें मुरली सेंटर पर ही जाना है, क्योंकि सेंटर पर हम सिर्फ मुरली सुनते नहीं हैं, वो वायुमंडल आत्मा को शक्तिशाली बनाता है। आत्मा बिल्कुल शांत स्थिर हो जाती है उस वायुमंडल के अंदर। फिर वो स्थिति को हम सारा दिन मेंटेन रखते हैं। तो बाबा ने कहा इस होमवर्क में बिजी रहेंगे तो व्यर्थ संकल्प आने की मार्जिन ही नहीं रहेगी। इस विधि को अपनाते रहेंगे तो व्यर्थ संकल्प स्वतः ही आपसे विदाई ले लेंगे, क्योंकि बाबा ने देखा याद की यात्रा पर सभी का नंबर वार अटेंशन है। अर्थात हम सभी का अटेंशन याद की यात्रा में परफेक्ट नहीं है। वाचा सेवा में भी अटेंशन है। वाचा सेवा में इजी है ना अटेंशन रखना, याद की यात्रा में अटेंशन। लेकिन अभी अपने संस्कार या दूसरों के संस्कार को परिवर्तन करना, ये स्वभाव संस्कार जिसको रॉयल रूप में आप कहते हो नेचर है, मेरी नेचर है, भाव नहीं है, नेचर है, ये धारणा की सब्जेक्ट अभी भी रॉयल रूप में आती रहती है। तो बाबा आजकल यही इशारा देते कि जो भी धारणाओं में कमी होती है उसको अभी विशेष अटेंशन दो। तो बाबा ने कहा याद की यात्रा में भी नंबर वार चल रहे हैं, वाचा सेवा में भी अटेंशन है, लेकिन कौन सी बात पर अटेंशन रखना है? अपने संस्कार और दूसरों के संस्कार को परिवर्तन करना। ये स्वभाव संस्कार जिसको हम रॉयल रूप में नेचर कहते हैं, मेरी नेचर, ये धारणा की सब्जेक्ट अभी भी रॉयल रूप में आती रहती है। तो बाबा इशारा दे रहे हैं कि धारणाओं में कमी होती है, उसको अभी अटेंशन दो। बाबा ने पहले भी कहा है कि अभी धारणा में यही मुख्य धारणा का अटेंशन दो। कोई भी बात हो गई, ध्यान से सुनेंगे, कोई भी बात हो गई तो चेक करो सेकंड में फुल स्टॉप दे सकते हो। कोई भी बात हो गई, किसी ने कुछ कह दिया, कोई प्रॉब्लम आ गई, मेरे से कोई गलती हो गई, कोई भी बात हो गई, सेकंड में फुल स्टॉप दे सकते हो कि चाहते फुल स्टॉप है लेकिन हो जाता है क्वेश्चन मार्क। क्यों किया उसने ऐसा? उसको ऐसा तो नहीं करना चाहिए, मेरे से ऐसे कैसे ये गलती हो गई, ये बात कैसे आ गई, ये सारे हमारे क्वेश्चन मार्क है। फुल स्टॉप नहीं, आधा फुल स्टॉप लगता है और मात्रा बन जाता है। आगे चलकर, अंडरलाइन करें, आगे चलकर ऐसे सर्कमस्टांसेस आएंगे जो आपको सेकंड में फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। उस समय क्वेश्चन मार्क, आश्चर्य मार्क को ठीक करने लगो, इतना समय नहीं मिलेगा। सेकंड में फुल स्टॉप की आवश्यकता होगी। इसका अभ्यास काफी समय पहले का चाहिए, तब समय पर विजयी बन सकेंगे। जितना जितना वायुमंडल नीचे की तरफ जाएगा, दुख दर्द ये सब बढ़ता जाएगा। तो अगर हम एक सेकंड भी व्यर्थ संकल्प चलाएंगे तो हमारी स्थिति बहुत नीचे जाएगी, क्योंकि वायुमंडल हमें नीचे खींच लेगा। इसीलिए बार बार परम धाम ऊपर जाने का पुरुषार्थ करना है, अभ्यास करना है, होमवर्क करना है, ताकि वायुमंडल हमें नीचे न खींच ले। तो बाबा ने कहा ऐसा समय आएगा कि अगर आपने एक सेकेंड में फुल स्टॉप नहीं लगाया तो उस समय क्वेश्चन मार्क, आश्चर्य मार्क को ठीक करने लगे, इतना समय नहीं मिलेगा। सेकेंड में फुल स्टॉप की आवश्यकता होगी। इसका अभ्यास काफी समय पहले का चाहिए,
तभी समय पर विजयी बन सकेंगे, क्योंकि एक संकल्प हमारी स्थिति को नीचे ले जाएगा और हम उस समय परिस्थिति से, अपने कमजोर संस्कारों से हार खा लेंगे। तो हलचल के समय जब संस्कार स्वभाव का पेपर हो, उसके लिए अभी से ऐसे समय में अभ्यास करो तो बहुत समय का अभ्यास आगे चलकर आपका बहुत सहयोगी बनेगा। डबल अंडरलाइन। हलचल के समय जब संस्कार स्वभाव का पेपर हो, मतलब सामने से किसी का संस्कार स्वभाव आ रहा है, उसके लिए अभी से ऐसे समय में अभ्यास करो तो बहुत समय का अभ्यास आगे चलकर आपको बहुत सहयोगी बनेगा। तो बाप दादा अमृत वेले चक्कर लगाते हैं तो हर एक के पुरुषार्थ को चेक करते हैं। क्या 4 ही सब्जेक्ट में पुरुषार्थ तीव्र है व साधारण है? मनसा, वाचा, फिर कर्म, दिव्यता। तो बाबा ने कहा संस्कार स्वभाव, उसका जो परिवर्तन करना है उसमें तीव्र धारणा है, अटेंशन है, समय की रफ्तार प्रमाण। अभी पुरुषार्थ में सदा तीव्र पुरुषार्थ की आवश्यकता है। अभी स्थिति को फास्ट ऊपर लेकर जाना है। धीरे धीरे ऊपर जाएंगे तो वायुमंडल नीचे खींच लेगा, तो हमें फास्ट ऊपर जाना है। तो बाबा इशारा दे रहा है, समय तीव्र गति से समीपता के नजदीक आ रहा है, उस हिसाब से अभी विशेष स्वभाव और संस्कार के परिवर्तन में तीव्र गति चाहिए। अंडरलाइन करें, समय फास्ट जा रहा है, उस हिसाब से विशेष स्वभाव और संस्कार के परिवर्तन में तीव्र गति चाहिए। अभी बाबा सभी बच्चों को समान बनाने चाहते हैं, सभी को बाप समान बनाना चाहते हैं। आपका लक्ष्य भी है बाप समान बनना ही है। इसके लिए सबसे सहज साधन है ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो, टैली करो। जो भी कर्म करो पहले टैली करो, मिलान करो। अर्थात बाबा ने क्या किया, क्या बाबा ने ऐसा किया? बाबा के सामने तो हमारे से बहुत ज्यादा परिस्थितियां आई, बाबा ने कैसे उसको किया? तो बाबा ने कहा टैली करो, उसको मिलाओ। ब्रह्मा बाप का ये कर्म या बोल या संकल्प है। कहा भी जाता है पहले सोचो फिर करो, बोलने के पहले तोलो फिर बोलो। तो सुना बाबा अभी क्या चाहते हैं? आप भी चाहते तो हो, जब रो रिहान करते हो ना तो बाप दादा बहुत मीठी मीठी बातें सुनते हैं, उमंग की बातें भी बहुत अच्छी करते हो। ये करके दिखाएंगे, ये करना ही है, ये होना ही है। संकल्प बहुत उमंग के हैं, लेकिन कर्म तक आने में कुछ बदल जाते हैं, कुछ होते हैं। हाँ, बाबा ने कहा रो रिहान बहुत अच्छी करते हैं, बाबा को सुनाते हैं कि बाबा ये करके ही दिखाएंगे, ये करना ही है, ये होना ही है। संकल्प बहुत उमंग के होते हैं, लेकिन कर्म तक आने में कुछ बदल जाते हैं, कुछ होते हैं। बाकी बाप दादा भिन्न भिन्न प्रकार की सेवा के प्लान जो बनाते हो वो सब पसंद करते हैं। प्रोग्राम्स भी जहां तहां अच्छे चल रहे हैं, लेकिन अभी जितना वाचा द्वारा या भिन्न भिन्न विधियों द्वारा कर रहे हो, सफलता भी है, बाप दादा खुश भी है। सिर्फ अभी मनसा द्वारा अनेक आत्माओं को सुख की किरण, शांति की किरण, खुशी की किरण, प्रेम की किरण पहुंचाना
ये सेवा भी साथ साथ करो। तो वाचा सेवा बाबा ने कहा करते हो, हाँ, भगवान मुबारक भी देते हैं, लेकिन अभी क्या करना है, मनसा द्वारा अनेक आत्माओं को। तो अब आप इसको विजुअलाइज करें कि यहाँ से मुझ आत्मा से सुख की किरण, शांति की किरण, खुशी की किरण, प्रेम की किरण उन तक पहुंचे। उसके लिए क्या करना है, सिर्फ खुद निरंतर उस स्थिति में रहना है। और उसके लिए क्या करना है, व्यर्थ संकल्पों को फुल स्टॉप, 1 सेकंड में, 1 सेकंड में फुल स्टॉप। स्वभाव संस्कार पर अटेंशन। और उसके लिए क्या करना है, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना। क्या बाबा ने ऐसा सोचा, बोला? तो बाबा ने कहा ये सकाश, ये किरणें पहुंचाना, ये सेवा भी साथ साथ करो। अपने ही संस्कार परिवर्तन या दूसरे के संस्कार को सहयोग देना, इसमें टाइम कईयों का ज्यादा जाता है। अपने ही संस्कार को परिवर्तन कर रहे हैं या दूसरे के संस्कार को सहयोग दे रहे हैं, इसमें टाइम ज्यादा जाता है। तो मनसा सेवा द्वारा भिन्न भिन्न किरणें आत्माओं को देना, इसका अटेंशन आगे चल के बहुत आवश्यकता पड़ेगी, उसके ऊपर भी ध्यान देते रहो। मनसा सेवा द्वारा भिन्न भिन्न किरणें आत्माओं को देना, इसका अटेंशन आगे चलकर बहुत आवश्यकता पड़ेगी, इसके ऊपर भी ध्यान देते रहो। सिर्फ अपने ही संस्कार को बदल रहे हैं या किसी और के साथ बहुत ज्यादा उसके बारे में बात कर रहे हैं, उलझे हुए हैं, सिर्फ एक किसी को ही सहयोग देने में लगे हुए हैं। बाबा ने कहा नहीं, पूरे विश्व की हर आत्मा को वो किरणें देने हैं, वो सकाश देने हैं। जो बच्चे समझते हैं कि ये सेवा मैं करता रहता हूं, वो हाथ उठाओ। अच्छा कर रहे हैं, उनको मुबारक है। और जो नहीं कर रहे हैं, उनको करना चाहिए, क्योंकि आगे चलकर सर्कमस्टेंसेस ऐसे बनेंगे जो सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों का मेल मुश्किल हो जाएगा। अर्थात वाचा सेवा कि सुनने वाले और सुनाने वाले मिल रहे हैं, दोनों का मेल मुश्किल हो जाएगा। परिस्थितियां ऐसी होंगी ना कि मिलकर वाचा सेवा करना ये नहीं होगा। इसीलिए दोनों सेवा अभी से जितनी हो सके उतनी आदत डालो। कि वाचा तो करते हैं, लेकिन मनसा सेवा विश्व की आत्माओं को सुख, शांति, खुशी, प्यार की किरणें देना, दोनों सेवा जितनी हो सके आदत डालो। मन बिजी भी रहेगा तो मन बना भव होना सहज हो जाएगा। तो परम धाम जाना, बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाना, तो हमारी स्थिति देही अभिमानी बनेगी, स्वभाव संस्कार बदलना शुरू हो जाएगा, व्यर्थ संकल्प को फुल स्टॉप लग जाएगा, और फिर उस स्थिति में सारे विश्व की आत्माओं को सकाश देना, तो दोनों चीजें हो जाएंगी। संस्कार परिवर्तन भी होगा और विश्व की सेवा भी होगी। मन बिजी भी रहेगा तो मन मना भव होना सहज हो जाएगा। मन बिजी होने से संस्कार स्वभाव को सहज परिवर्तन करने में मदद मिलेगी। आज खास डबल फॉरेनर्स के मिलन का दिन है। बाप दादा को खुशी है, वहां डबल फॉरेनर्स वहां। बाप दादा को खुशी है कि विश्व के कोने कोने में जो बाबा के कल पहले वाले बच्चे छिपे हुए हैं, तो विश्व की सेवा में डबल फॉरेनर्स निमित्त बने हैं। और बाबा ने सुना कि हर एक अपनी अपनी एरिया में, गांव-गांव या शहरों में जो रहे हुए हैं, वहां तक पहुंचने का प्लान बनाते रहते हैं। इसकी मुबारक हो, मुबारक हो। हर एक को क्या करना है, अपने अपने एरिया में हर आत्मा तक ये संदेश पहुंचाना है कि समय परिवर्तन हो रहा है,
निराकार परमात्मा से ज्ञान और शक्तियां लेकर संस्कार परिवर्तन कर लो और देही अभिमानी स्थिति बना लो। ये हर एक तक पहुंचाना है। नहीं तो जब समाप्ति होनी होगी, हालतें बदलेंगी, तो आप सबको, चाहे भारत चाहे विदेश, सभी बहुत 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 उल्हने मिलेंगे कि हमारा बाप आया। आत्माएं क्या कहेंगी कि परमात्मा आया और आपने हमें बताया भी नहीं, संदेश तो देते। बहुत उल्हने मिलेंगे, इसलिए अभी कर रहे हैं। और ज्यादा कोई कोना नहीं रह जाए, इसका प्रयत्न करना। बाकी बाप दादा डबल फॉरेनर्स या देश वाले दोनों बच्चे जो चारों ओर अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं, उन्हों को देख खुश हैं, बहुत बहुत खुश हैं। क्यों क्यों खुश हैं? अभी देश में विदेश में ये प्लान बना रहे हैं। बाबा को पसंद है किसी भी साधन से संदेश पहुंचना चाहिए। किसी भी साधन से संदेश पहुंचना चाहिए। ये साइंस वास्तव में आप लोगों के लिए समय पर बहुत मददगार है। साइंस के साधनों से अभी सेवा और फास्ट दूर दूर पहुंचती है। तो बाबा ने कहा ये साइंस वास्तव में आप लोगों के लिए समय पर बहुत मददगार है। साधन दिन प्रतिदिन नए नए निकलते रहते हैं। उसको कार्य में निर्विघ्न बन लगाते जाओ। इसको अंडरलाइन कर लें, निर्विघ्न बन। अर्थात हम सबकी शुभ भावना है कि हम सब सेवा करें, बाबा का ज्ञान, बाबा का संदेश विश्व की हर आत्मा तक पहुंचाएं। लेकिन आजकल सोशल मीडिया के द्वारा या कहें मैसेजिंग के द्वारा हम सब अनेकों तक ज्ञान पहुंचाने का पुरुषार्थ करते हैं। लेकिन चेक करना है हर एक को, क्या मेरी विधि राइट है? क्या मेरा तरीका राइट है? क्या मैंने यज्ञ के बड़ों से इसको वेरीफाई कराया है? कहीं ऐसा ना हो कि हमारा इंटेंशन अच्छा हो लेकिन हमारी विधि न सही हो, तो हम सेवा की बजाय डिससर्विस कर रहे हैं। हम मर्यादाओं पर नहीं चल रहे हैं। हमने साइंस के जो नए नए साधन अभी निकले हैं, उससे हम बहुत कुछ बना सकते हैं, लेकिन क्या वो सही है जो बन रहा है? तो इस वर्ड को अंडरलाइन करें, उसको कार्य में निर्विघ्न बन लगाते जाओ। नहीं तो हमारे को जो लग रहा है कि सेवा है, वही यज्ञ के लिए विघ्न बन जाती है। इसको अंडरलाइन करें। आप जहां भी मीटिंग करते हो सर्विस बढ़ाने की, बाप दादा वो सुनते हैं और खुश होते हैं कि बच्चों की बुद्धि अभी ऑलराउंड जा रही है साधनों को सेवा में लगाने के लिए। इसलिए जो भी आप प्लान बनाते हो वो बाबा सुनते हैं, चक्कर लगाते हैं ना। आप कहाँ भी मीटिंग करो, चाहे दिल्ली में करो, देश में किसी भी शहर में करो, चाहे विदेश में कहाँ भी करो, बाबा सब सुनते रहते हैं। बाप दादा के पास भी साधन है। इसके लिए बाप दादा फॉरेन के एक एक देश से जो भी आए हैं, हर एक को क्या देते हैं? बहुत बहुत प्यार दे रहे हैं। सिर्फ अभी थोड़ी तीव्रता लाओ, प्लान को प्रैक्टिकल में नई नई बातें लाते रहो। देखो, आपका ये यज्ञ आरंभ होने के थोड़े वर्ष पहले ये सब इन्वेंशन शुरू हुई है। साइंस की इतनी सारी जो चीजें बनी हैं, तो बाबा ने कहा यज्ञ के थोड़े वर्ष शुरू होने से पहले ही आरंभ हुई है। साइंस भी आपकी सेवा की मददगार है। खूब लाभ उठाओ, आपके लिए ही निकली है।
दिन प्रतिदिन देखो कितनी नई नई बातें अभी अभी निकल रही हैं। ये ड्रामा आपको सहयोग दे रहा है। हाँ? साइंस के साधन निकले हैं, बाबा का ड्रामा आपको सहयोग दे रहा है, साधन आपको सहयोग दे रहा है। अच्छा, सभी सदा खुश तो हो ना? सदा खुश है? जो सदा खुश रहता है वो हाथ उठाओ। सदा खुश। कोई बात हो जाए तो भी खुश? बातें आती है ना तो भी खुश रहते हो? रहते हो? बड़ा हाथ उठाओ। आज का होमवर्क क्या था? बात आएगी 1 सेकंड में, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क नहीं। तो बाबा ने कहा बड़ा हाथ उठाओ। वेलकम करते हो ना, घबराते तो नहीं हो, वेलकम करते हो। तो कोई बात आए तो उसको क्या करते हैं? वेलकम करते हैं, घबराते नहीं है, अनुभवी बनाते हैं। वो बात हमें अनुभवी बनाती है, तो उस बात का हम वेलकम करते हैं, घबराते नहीं हैं। ये विघन अनुभव की अथॉरिटी को बढ़ाते हैं। माया आ गई, माया आ गई, ये नहीं कहो, ये पेपर है। माया माया कहते माया को आगे बढ़ाते हो। जो शब्द हम उच्चारण करते हैं वही हमारी स्थिति बनती है और फिर वैसा ही हमारा कर्म होता है। तो बाबा ने कहा माया माया कहते हो तो माया को आगे बढ़ाते हो, मतलब उसी को स्ट्रांग बना देते हैं। ये पेपर है। माया को तो आप जान गए हो, कितने वर्षों से जान गए हो। माया क्या है? इसलिए माया से घबराओ नहीं। पेपर समझ के खुशी खुशी से पेपर दो और अनुभव की क्लास में आगे बढ़ो। डबल अंडरलाइन। ये पेपर है, खुशी खुशी से पेपर दो और अनुभव की क्लास में आगे बढ़ो। ये क्लास बढ़ाना है, मूंझना नहीं है। क्या करूं, कैसे करूं, क्या, क्यों, ये आप बच्चों का सोचने का काम नहीं है। सोचना नहीं है, ऐसे व्यर्थ संकल्प नहीं करने हैं। ये मेरा पेपर है, ये मुझे अनुभव की क्लास में आगे बढ़ाने के लिए आया है। बाबा ने अपनी मुरलियों में हर परिस्थिति को सामना करने की शिक्षाएं दी हुई हैं। ब्रह्मा बाबा ने उन शिक्षाओं को जीवन में चलकर हर बड़ी से बड़ी परिस्थिति को क्रॉस करते हुए संपूर्ण स्थिति को प्राप्त किया है। तो हमारे पास परिस्थिति कोई भी आ जाए उसको सामना करने की थ्योरी है मुरली में और उसका प्रैक्टिकल है ब्रह्मा बाबा के जीवन में। दोनों को हमें लेना है और अपने जीवन में आए हुए पेपर को खुशी खुशी पार कर अनुभव की क्लास में आगे बढ़ना है। क्या करूं, क्या करूं, क्या, क्यों, ये आपको सोचने का काम नहीं है। क्वेश्चन मार्क तो लगाना ही नहीं है ना। ये पेपर है, अब इसको पास करना है, फुल स्टॉप। फिर ज्ञान को यूज करते जाए और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट परम धाम में जाके स्थित हो जाए। उस स्थिति में शक्ति भी मिलती है और उस स्थिति में बाबा की टचिंग मिलती है कि क्या करना है। इस समय की परिस्थितियों के कई बार हो सकता है हमें आंसर न पता हो, लेकिन किसी और से पूछने के बजाय भगवान मिला है, उससे पूछे कि क्या करना है। ये क्लास बढ़ाना है, मूंझना नहीं है। क्या करूं, क्या करूं, कैसे करूं, ये आपका काम नहीं है। त्रिकालदर्शी हो, क्या, क्यों, कैसे, ये उठ ही नहीं सकता है। त्रिकालदर्शी हो अर्थात तीनों कालों को जानते हो कि जो मेरे साथ अभी हो रहा है ये मैंने ही पास्ट में कुछ न कुछ किया था, मेरे ही कर्मों का हिसाब किताब आ रहा है, तो क्यों आया का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। फिर दूसरा, अभी मुझे क्या करना है? अभी मुझे अपने कर्म पर अटेंशन रखना है। कैसे करना है? मुरली के आधार से।
तो कैसे का भी कोई प्रश्न उठता ही नहीं है। और इस आधार से हमारा वर्तमान और भविष्य बदल जाता है और हमारे कर्मों के हिसाब किताब चुकतो हो जाते हैं। तो क्या, क्यों, कैसे, ये तो बाबा कहते उठ ही नहीं सकता। पेपर आया, अनुभव की क्लास में आगे बढ़े, खुश हो, अभी तो अनुभवी बन गए हो और बनते रहेंगे। अच्छा, जो भी पत्र, फोन, जिन्हों के भी याद, प्यार या संदेश बाबा के प्रति आए हैं, उन सभी बच्चों को बाबा अपने नैनों में समाते हुए याद, प्यार या सर्विस समाचार या मन का पुरुषार्थ का समाचार दिया है, उन सबको बाप दादा मनसा द्वारा इमर्ज कर सुख की, शांति की, खुशी की किरणें दे रहे हैं। हमने बाबा को याद किया, समाचार भेजा, बाबा क्या कर रहे हैं, मनसा द्वारा इमर्ज कर सुख की, शांति की, खुशी की किरणें दे रहे हैं। आज से हम भी ये करना शुरू करेंगे। सारा दिन में कितने मैसेजेस आते हैं, कोई कुछ लिख रहा है, कोई कुछ भेज रहा है, कोई कुछ शेयर कर रहा है। तो विश्व की सेवा करेंगे, लेकिन जैसे ही कोई मैसेज पढ़ने लगे, पहले उस आत्मा को बाबा की याद में सुख शांति की शक्ति देंगे। इससे छोटी छोटी हर बात में हमारा कनेक्शन किससे जुड़ा रहेगा, बाबा से। जब हम बाबा को याद करके फिर वो मैसेज पढ़ेंगे, फिर उस मैसेज का जवाब देंगे, तो उस आत्मा को भी शक्ति मिलेगी। नहीं तो उस आत्मा की स्थिति का प्रभाव हम पर पड़ जाता है वो मैसेज पढ़ते हुए भी। तो इसलिए अटेंशन, चाहे कोई ने यहाँ नहीं भी भेजा है, अर्थात समाचार नहीं भी भेजा है, लेकिन दिल में भी संकल्प किया, उस संकल्प भी बाप के पास पहुंच गया है। चारों ओर के हिम्मते बच्चे, मददे बाप, मीठे मीठे बच्चों को बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं। और इस वर्ष कोई न कोई अपने प्रति या सेवा केंद्र प्रति या विश्व की आत्माओं के प्रति कोई न कोई ऐसा प्लान बनाना जो सेवा का बल और फल सर्व आत्माओं को प्राप्त हो जाए। चारों ओर के बच्चों को बाप दादा का विशेष दिल का याद और प्यार स्वीकार हो। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज की मुरली का वरदान, साधारणता द्वारा महानता को प्रसिद्ध करने वाले सिंपल और सैंपल भव। साधारणता द्वारा महानता को प्रसिद्ध करने वाले सिंपल और सैंपल भव। जैसे कोई सिंपल चीज अगर स्वच्छ होती है तो अपने तरफ आकर्षित जरूर करती है, ऐसे ही मनसा के संकल्पों में, संबंध में, व्यवहार में, रहन सहन में जो सिंपल और स्वच्छ रहते हैं, वो सैंपल बन सर्व को अपनी तरफ स्वतः आकर्षित करते हैं। मनसा के संकल्पों में सिंपल, संबंध में सिंपल, व्यवहार में सिंपल, रहन सहन में जो सिंपल और स्वच्छ रहते हैं, वो सैंपल बन सर्व को अपनी तरफ स्वतः आकर्षित करते हैं। सिंपल अर्थात साधारण, साधारणता से ही महानता प्रसिद्ध होती है। जो साधारण अर्थात सिंपल नहीं, वो प्रॉब्लम रूप बन जाते हैं। जो सिंपल नहीं है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, तो वो प्रॉब्लम रूप बन जाते हैं। स्लोगन, दिल से कहो मेरा बाबा, तो माया की बेहोशी से बंद आंखें खुल जाएंगी। दिल से कहो मेरा बाबा, तो माया की बेहोशी से बंद आंखें
खुल जाएंगी। आज का अव्यक्त इशारे, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। अभी अभी आवाज में, अभी अभी आवाज से परे। जितना ये अभ्यास सरल और सहज हो जाएगा, उतना संपूर्णता समीप दिखाई देगी। अंडरलाइन। अभी अभी आवाज से परे, अभी अभी आवाज में थे, अभी अभी आवाज से परे, अर्थात यहाँ है और फिर एक सेकंड में निराकारी स्थिति परम धाम में बाबा के समीप। जितना ये अभ्यास सरल और सहज हो जाएगा, उतना संपूर्णता समीप दिखाई देगी। संपूर्ण स्टेज की निशानी है उनका पुरुषार्थ सरल होगा। याद की यात्रा, सर्विस दोनों ही सहज पुरुषार्थ में आ जाते हैं। जब दोनों में सरल सहज अनुभव हो, तब समझो संपूर्णता की अवस्था प्राप्त होने वाली है। याद की यात्रा और सर्विस दोनों में सरल सहज अनुभव हो, तब समझो संपूर्णता की अवस्था प्राप्त होने वाली है। बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।